हालेलुया, जय मसीह के। यीशु मसीह जिसने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि मनुष्यों को बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर मारे जाने के लिए सौंप दिया और हर एक मनुष्य के लिए जीवन का मार्ग खोला कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। साथ ही प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानते हैं, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। इसलिए पिरगमुन की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य 2:12-17 में इस परिचय के साथ संदेश दे रहे हैं, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। ये शुभ संदेश नहीं पर काटे जाने वाला कार्य है। वह ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और विश्वास करने से भी पीछे नहीं हटा। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर रखना सिखाया कि वे व्यभिचार करें। वैसे ही कुछ ऐसे हैं जो निकिलुइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। यद्यपि चर्च यीशु के प्रति लॉयल है, ईमानदार है, परंतु जहाँ वो हैं अर्थात संसार में, यीशु उसे शैतान का सिंहासन कहते हैं, क्योंकि उनकी लिविंग संसारिक है। उनके भले काम बुराइयों को कैंसिल नहीं कर देते। पिरगमुन शब्द का अर्थ है विवाह, और ये नाम ऐसी कलीसिया को दर्शाता है जिसका संसार से विवाह हो गया है। कलीसिया अपनी भूमिका छोड़कर संसार की विवाहिता हो गई है। पिरगमुन की कलीसिया को कहा कि इतनी ऊंचाई तक मेरे साथ चले, पर आज मसीह जगत में यह बात दिखाई दे रही है कि कलीसिया में अपनी पसंद की टीचिंग प्रीचिंग पसंद की जा रही है। बालाम की शिक्षा अर्थात भ्रष्टाचार और संसारिकता चर्च में थी। बालाक ने बिलाम से स्पष्ट कहा था कि इजराइलियों को शाप देना है, जबकि बिलाम जानता था कि परमेश्वर इजराइलियों को आशीष दे चुका है। फिर उसे बार बार परमेश्वर से पूछने की जरूरत क्या थी कि क्या मैं जाऊं? क्योंकि प्रतिष्ठा और धन का प्रलोभन जो बालाक उसे दे रहा था, उसने उसे अंधा कर दिया। प्रतिष्ठा और संपत्ति उसे आकर्षित कर रही थी, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ललचा रही थी। बड़ी भारी ऑफरिंग बिलाम के पास बालाक ने भेजी थी। परमेश्वर ने पहले शांत आवाज में फिर क्रोध की आवाज में जवाब दिया। बिलाम धीमी और क्रोध की आवाज के अंतर को समझ नहीं पाया। भौतिकवाद का सपना देखते हुए कलीसिया भ्रष्ट हो गई। लालच, स्वाभिमान, व्यभिचार का पाप उसे प्रभु की आवाज सुनने नहीं देता, और बिलाम ने आखिर में इजराइलियों को इस स्तर पर ले आया कि वे व्यभिचार करें। केवल विश्वास करने से और अपने को मसीह कहलवाना काफ़ी नहीं है। बिलाम की शिक्षा की प्रत्यक्ष घटनाएं कलीसिया में दिखाई दे रही हैं। निकिलुइयों की शिक्षा जिसके आधार पर व्यभिचार और मूर्ति पूजा, व्यक्ति विशेष की पूजा को बढ़ावा दिया जाता है। याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसीलिए बाइबल 1 यूहन्ना 2:15-17 में बताती है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। चर्च संसार में है पर संसार का नहीं है कि संसार के इन्फ्लुएंस और आइडियाज़ को अडॉप्ट करें। हम मसीह को संसार में प्रकट नहीं कर सकते यदि संसार हमारे भीतर है। चर्च में हम संसारिक पहरावे को, बातचीत को, संसारिक झगड़ों को, इच्छाओं और आकांक्षाओं को, कंपटीशन को, घमंड, स्वार्थ और लालच को देखते हैं। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि संसार के मित्र ना बनो। इस समय जो आत्मा काम कर रही है उसे अडॉप्ट मत करो। इफिसियों 2:2 के अनुसार
तुम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हो जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। संसारिक कलीसिया मसीहों के उस हृदय को बताती है जो इस समय की आत्मा को रिफ्लेक्ट करता है, जो शैतान के एटीट्यूड और वैल्यूज़ के सिस्टम को बताता है। यह सिस्टम मनुष्य के विचारों और उनके कामों को करता है जो उसे परमेश्वर से दूर कर देते हैं। जो मसीही संसारिक कार्यों में और जीवन में जी रहे हैं वे आत्मिक बातें और वचन को समझ नहीं पाते। संसारिक बातें उनमें हैं, इसलिए अभी भी वे अविश्वासियों से अलग नहीं हैं। दूसरा पतरस 2 अध्याय में पतरस लूत को धर्मी कहते हैं। वो धर्मी है अपने विश्वास के कारण, परंतु अब्राहम के समान अपने कामों से धर्मी नहीं है। उत्पत्ति 15 के अनुसार संसारिकता भी उसके कैरेक्टर का एक भाग है। बजाय इसके कि वह प्रतिज्ञा के देश में अब्राहम के साथ रहता, उसने सदोम को चुना, उसके हरे भरेपन को, धन संपत्ति को देखकर चुना, जो अंत में उसके लिए विनाश को लाया। उत्पत्ति 19 में वो फाटक के पास बैठा था, मतलब वह अपनी इच्छा और अभिलाषा को पूरा कर रहा था, क्योंकि एल्डर्स और ऑफिशियल्स नगर के फाटक पर बैठा करते थे जहां व्यापार किया जाता था। लूत ने संसार की सारी चीज़ें प्राप्त की, पॉपुलैरिटी, प्रेस्टीज, प्रॉपर्टी, पर अंत में सब कुछ को खो दिया। उसने अपने परिवार को खोया, पत्नी को खोया, वो नमक का खंबा बन गई। पुत्रियां और लूत यद्यपि आग से बच गए, पर वे पिता से ही बेटियों ने पुत्रों को जन्म दिया। परमेश्वर के बेस्ट प्लान से वे चूक गए। न्याय के दिन कुछ विश्वासी इनाम पाएंगे क्योंकि वे पृथ्वी पर विश्वास योग्य रहे, परंतु जिनमें कोई फल उत्पन्न नहीं हुए वो संसारिक थे। परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासी में रहता है, परंतु हर एक विश्वासी की इंटीमेसी परमेश्वर के साथ नहीं रहती। अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा, उसके घर आया, भोजन कर संगति की, परंतु लूत के साथ नहीं। असमान जुए में न जुतो, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। परमेश्वर अलग रहने के लिए उद्धार की प्रतिज्ञा नहीं करते, परंतु इंटीमेसी के लिए करते हैं। लूत की समस्या थी कि सदोम उसके हृदय में था। वह कॉम्प्रोमाइजिंग क्रिश्चियन लाइफ जी रहा था। संसार ने उसे प्रभावित किया, उसने संसार को प्रभावित नहीं किया, इसलिए परमेश्वर के साथ उसकी इंटीमेसी नहीं थी। तो प्रियो, मसीह यीशु का वादा है, जो धन प्रतिष्ठा पर, संसारिक समझौतों पर जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। गुप्त मन्ना परमेश्वर का परफेक्ट प्रोविज़न है। एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, महान आशीषें, एश्योरेंस ऑफ ब्लेसिंग्स। उस पर एक नाम लिखा होगा जिसे केवल पाने वाला ही जानेगा, इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। जब हम किसी के साथ इंटीमेसी में, क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं, उसे पेट नाम से बुलाते हैं। ऐसा ही पेट नाम स्वर्ग में उनके लिए होगा जो परमेश्वर के साथ क्लोज रिलेशनशिप में अंत तक रहेंगे। यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ऐसा होगा तो वो नाम हमारे स्वर्गिक डेस्टिनेशन का वो एश्योरेंस है कि वो नाम हमारा वेट कर रहा है, मतलब रिजर्वेशन स्वर्ग में हो चुका है। तो प्रियो, अपने आप को जांचें, तैयार करें, मन फिराएं कि इस समय महान आशीष से और इनाम पाने से चूक न जाएं। इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आमीन।